Bismillahirrahmanirrahim. We are doing the biochemical composition of the cell and the cell organelles with the reference and the special consideration to the biochemical indications. Ribosomes. These are non-membrane enclosed. These are made up of the ribosomal RNA and proteins. These are organelles that carries protein synthesis. ये हम पहले पढ़ चुके थे राइबोसोम ये पार्ट है सेल का जो कि it takes part in the synthesis of the proteins. There are two subunits of the ribosomes, large with small. More the synthesis of protein assignment, more will be the numbers of the ribosomes. अल्लाह ताला ने ये जो हमारा जिस्म है इसकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनाई है कि हम बंदा देख के हैरान रह जाता है और मजबूर हो जाता है अल्लाह ताला को मानने पे कि यहाँ पे जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है. तो ही इज सेइंग दैट व्हेन एन ऑर्गन इज द असाइन्ड द ड्यूटी which is more vigorous, the number of ribosomes automatically will increase. तो example which is given is the pancreas. Pancreas बेटे आपको पता है कि it is a gland, both exogenic and endogenic, endocrine and exocrine gland. इसमें दोनों हैं. Endocrine में to secrete the insulin and glucagon. जो कि आपको पता है कि इंसुलिन जब व्हेन देयर इज ए हाइपोग्लाइसीमिया जब ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन हियर कम्स टू शिफ्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लूकोज इनटू द सेल्स जिससे वो जो मिकदार ज़्यादा है वो कम हो जाती है. ऑन द अदर हैंड ग्लूकागॉन व्हेन द ग्लूकोज गॉन glucose and gone, then there is the secretion of the glucagon when there is a hypoglycemia. When glucose gone, it means that glucose कम हो गया, secretion of glucagon when there is a hypoglycemia. तो अब उसमें और इसके साथ ही इसको डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है दैट आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स कि इसने जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है उसके लिए अमाइलेज है प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स है लाइपेज है लिपिड्स हैं फैट की जो डाइजेशन होनी है वो लाइपेज से होनी है. दीज आर ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर सेक्रीटेड बाय द इसका मतलब है कि पेनक्रियाज को बहुत ज़्यादा इसका फंक्शन है. एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन तो क्या होगा द नंबर ऑफ राइबोसोम्स ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज इन द पैनक्रियाटिक cells. It's a beautiful distribution by the nature of the functions. ये साइटोप्लाज्म में there protein is synthesis on two different places, two different locations. उसके कहते फ्री राइबोसोम्स suspend in the cytosol. कुछ फ्री राइबोसोम है they are present in the cytosol. And some there are the bound ribosomes attached to the outside of the endoplasmic reticulum or nuclear envelope. कुछ तो फ्री होना है साइटोसोल में दो किस्म के हैं अबाउंड. Bound and free ribosomes are identical and can alternate between two roles of regulated. ये आमतौर पे बाउंड और फ्री राइबोसोम एक जैसे होते हैं और ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली दे बिकम चेंज. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन मेड बाय फ्री राइबोसोम फंक्शन विद इन द साइटोसोल. कुछ उसमें ऐसे प्रोटीन बननी है जिनका सारे का सारा इस्तेमाल विद इन द साइटोसोल विद इन द सेल है. तो दीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री राइबोसोम्स. फॉर एग्जांपल इसमें तो एग्जांपल है फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. तो उसमें वो ग्लाइकोलिसिस
Glycolysis, glycolysis, glucose lysis breakage, breakdown of glucose for the production of energy. एनर्जी तो हमें रिक्वायर्ड है ना, हर सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो ये कम कहाँ से आती है? इट इज फ्रॉम द एटीपी. एटीपी इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. तो ये फ्री जो है, ये फ्री राइबोसोम्स हैं, ये वो एंजाइम चीजें बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं जो कि विच आर बीइंग यूज्ड विद इन द सेल. बट द बाउंड राइबोसोम generally they make proteins that are destined for either for insertion or for export. और इसके अलावा जो बाउंड प्रोटीन्स हैं, ये भी दो किस्म की बनाएंगे. एक तो वो बनाएंगे जो कि लाइजोसोमल, जो कि इसी में सेल्स के अंदर ही होगी. लाइजोसोम फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं. लाइजोसोम में जो एंजाइम्स हैं फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल, और कुछ एक्सपोर्ट पर्पज के लिए. उसमें द एग्जांपल इज द इंसुलिन. अब जो बाउंड प्रोटीन्स हैं, दे आर फॉर्मिंग द प्रोटीन दैट कैन बी यूज्ड इन द सेल और आउटसाइड द सेल. इन द सेल में जिस तरह वो है, दैट्स द इन द लाइजोसोमल एंजाइम्स, जो कि लाइजोसोम में एंजाइम है विच आर यूज्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स. और एक्सपोर्ट में है, द बेस्ट एग्जांपल इज द इंसुलिन. Then the endomembrane system. Most of the different membranes of the eukaryotic cells are part of the endomembrane system, which are enclosed in the membrane. There are many organelles which are enclosed in the membranes. These membranes are related either through direct or by the transfer of membrane segments as the tiny vesicles. And these membranes enclosed organelles are communicate with each other through the tiny vesicles. Despite the relationship, various membranes are not identical. लेकिन इसके बावजूद की सारी जो membranes हैं जो एक जैसी नहीं है. Molecular composition, thickness and metabolic behavior of the membranes are not fixed but may be modified during membrane life. उनकी जो composition है, उनकी जो thickness है और उनका जो मेटाबॉलिक बिहेवियर है, दैट बिकम चेंज्ड, वो फिक्स नहीं है. अब इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में विच आर द ऑर्गेनेल विच कैन बी इंक्लूडेड इन दिस. नंबर 1 द न्यूक्लियर एनवेल्प, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2 द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नंबर 3 द गोल्गी apparatus. नंबर 4 द लाइसोसोम्स. नंबर 5 द वैक्यूल्स, oblique vesicles, and plasma membrane. Number 6 can be included in the endomembrane system. कुछ लोग इसको include करते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि ये outside the cell है. So these are the 6 endomembrane systems. Number 1 is nuclear envelope. Nuclear envelope, you can call it the internal partition. Cell है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसने घेरा हुआ है, उसके अंदर से इंटरनल पार्टीशन, इट इज बाय द न्यूक्लियर एनवेल्प. न्यूक्लियर एनवेल्प, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन ईच विद लिपिड बाइलेयर एसोसिएटेड प्रोटीन्स. जिस तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में था कि लिपिड बाइलेयर है और देयर आर द एसोसिएटेड प्रोटीन्स. आमतौर पर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं which are being used for the transport of the different materials, different particles. Then the intermembrane space, it is near about 20 to 40 nanometer wide, and then there are pores in the diameter which are 100 nanometer in diameter. Then the complicated protein structure regulate the entry and exit. जिस तरह भी कहा कि ये जो protein structures है, these are basically used or to regulate the entry and exit of the different molecules. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये दिखाया गया है. ये न्यूक्लियर एनवेल्प है, इसमें यू कैन सी द आउटर मेम्ब्रेन है, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और इसके बाद ये एक इनर मेम्ब्रेन है. तो ये क्या है? इट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. वो कितनी है? तकरीबन 20 to 40 नैनोमीटर.
और उसके बाद देयर आर पोर्स, ये देखें ये स्पेस और ये तकरीबन इससे डबल से ज़्यादा है, न्यूक्लियर पोर्स, एंड दिस इज नियर अबाउट दी 100 nanometer. Except the pore, nuclear side of the envelope is lined by the nuclear lamina, and these are the intermediate filaments to maintain the shape of the nucleus. तो naturally shape बरकरार रखने के लिए there should be some attachments, और these are called the intermediate filaments. और जो न्यूक्लियर साइड पे जहाँ पे पोर्स नहीं है, पोर्स के अलावा there are intermediate filaments and they are being used to maintain the shape of the nucleus. There is an evidence of the nuclear matrix. Nuclear matrix भी है, a framework of fibers extending throughout the interior nucleus. Nuclear matrix क्या है? It is just a framework of the fibers which is extended throughout the interior of the nucleus. Then the number 2 is the endoplasmic reticulum. Basically endoplasmic reticulum, you can call it the biosynthetic factory. इसमें बहुत सी चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं. The endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is such an extensive network of the membrane that it accounts for more than half of the total membranes. Okay, it's very important. You can call it the biosynthetic factory. So it is so wide or so extensive network that near about the half of the total membranes. Total membrane जो 5 या 6 हैं, it is half of the these total membrane in many eukaryotic cells. And the word endoplasmic. Endoplasmic means endo means within the cytoplasm, plasmic cytoplasm, and reticulum. Reticulum is the Latin for the little net. It means that it is a little net within the cytoplasm. The endoplasmic reticulum. It is the little net within the cytoplasm. The endoplasmic reticulum consists of a network of membranous tubules and sacs called cisternae. Cisternae means that it is also from the Latin word cisterna. It means that a reservoir of liquid. A reservoir for liquid is called the cisterna, and the endoplasmic reticulum consists of a network of membranous tubules and sacs. The ER, endoplasmic reticulum membrane, separates the internal compartment of the ER called ER lumen cavity or cisternal space from the cytosol. ये cytosol से दोनों को अलग करेगी. Further, the endoplasmic reticulum membrane is continuous with the nuclear envelope. The endoplasmic reticulum membrane is continuous with the nuclear envelope. The space between the two membranes of the envelope is continuous within the lumen of the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, it is being connected, it is being communicated with the nucleus. There are two distinct connected regions of the ER. These differ in structure and function. These are the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth ER is so named because outer surface lacks the ribosome. There are no ribosomes on the outer surface. It means that is the smooth ER. But on the other hand, rough ER has ribosomes on the outer surface of the membrane and thus appears rough through the electron microscope. आप इसे याद रख लें, स्मूथ पे नहीं है राइबोसोम और रफ पे राइबोसोम्स हैं. Ribosomes are also attached to the cytoplasmic side of the nuclear envelopes outer membrane, which is continuous with the rough ER. जैसे हमने कहा कि जो ER is communicating with the nucleus, तो इसका मतलब जो इसके ribosomes है, these are also attached to the nuclear envelopes की outer membrane पे भी ये attach है. ये इसमें आप देख सकते हैं smooth endoplasmic reticulum और rough endoplasmic reticulum. It is the image from through the electron microscope. Then what are the functions of the smooth ER? Smooth endoplasmic reticulum. The smooth endoplasmic reticulum functions which vary with cell types.
जो फंक्शन है वो सेल टाइप के हिसाब के, ये कहाँ पे हैं, पेनक्रियाज में है या किसी और ग्लैंड में, उसके हिसाब से देयर इज द चेंज इन द फंक्शन. These processes include metabolism of the carbohydrates and detoxification of the drugs and poisons. Metabolism carbohydrates is very important because through the metabolism of carbohydrates we get the energy. यानी हमारे जो जिससे हम अपने काम करते हैं, जो एनर्जी हमें हासिल होती है, these are all almost from the metabolism of the carbohydrates. And the number is the detoxification of drugs and poison. और उसके अलावा जो हम ड्रग्स या पॉइजन गलती से ले लेते हैं तो उसको भी डिटॉक्सीफाई जो है ना, दीज आर दी स्मूथ ईआर के फंक्शन में शामिल है. एंजाइम्स ऑफ द स्मूथ ईआर आर इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स इंक्लूडिंग ऑयल्स एंड स्टेरॉइड्स. जिस तरह रफ जो वो प्रोटीन बनाती है, तो ये जो है इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड द ऑयल्स एंड द स्टेरॉइड्स. Among the steroids are the sex hormones of the vertebrates and the hormones secreted by the adrenal glands. These are very important hormones which are being secreted by the smooth endoplasmic reticulum. Enzymes of the smooth ER help to detoxify drugs and poisons, especially in the liver cells. लिवर सेल जो है ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे एंजाइम है जो कि वो डिटॉक्सीफाई करते हैं ड्रग्स को. डिटॉक्सीफाई किस तरह करेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स एडिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स टू ड्रग मॉलिक्यूल्स, मेकिंग देम मोर सॉल्युबल एंड इजियर टू फ्लश फ्रॉम द बॉडी. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि बॉडी से उसको निकालना है. तो उसमें क्या होगा, ये ऐसे एंजाइम है, देयर सो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द स्मूथ ईआर, दे add the hydroxyl groups to that drug, and by adding the hydroxyl group this become more soluble and it become easy for it to flush, to excrete from the body. ये अपने याद रखना है कि डिटॉक्सीफाई किस तरह करता है. वो कहते हैं कि इसमें ऐसे एंजाइम हैं which are adding the hydroxyl groups, जिससे वो आसानी से सॉल्युबल हो जाती है और इजीली वॉश आउट हो जाती है. Example is the sedative phenobarbital and other barbiturates. These are antidepressive drugs है जो कि sleeping pills के तौर पे इसमें आप समझे के ली जा सकती हैं. Are examples of the drugs metabolized in this manner by smooth ER in the liver cells. In fact, barbiturates, alcohol, and many other drugs induce the proliferation of the smooth ER and its associated detoxification enzymes, thus increasing the rate of the detoxification. ये बॉडी का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि जैसी कोई चीज़ आप लेते हैं तो उसके अगेंस्ट चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं या फिर उसकी हेल्प के लिए चीज़ें. अब इसका काम डिटॉक्सीफाई करना है, तो जैसे सेडेशन ड्रग ली तो एंजाइम ज़्यादा तादाद में बनने शुरू हो जाएंगे जिसने इसको डिटॉक्सीफिकेशन में हिस्सा लेना है, जिसने इसको इजीली बाहर निकालना है. तो ऑटोमेटिकली these drugs will induce the proliferation of the smooth ER and its associated detoxification enzyme, thus increasing the rate of detoxification. क्योंकि बॉडी को ये पता चला है कि उसने ये ड्रग्स आ गई है, इसको हमने बाहर निकालना है, तो ऑटोमेटिकली वो एंजाइम ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे स्मूथ ER में, और इस तरह क्या होगा, दिस इन टर्न इंक्रीज द टॉलरेंस टू द ड्रग. अब जब जो ज़्यादा बनेंगे तो उसके साथ हिसाब से ड्रग की टॉलरेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. It means that highest doses are required to achieve a particular effect such as sedation. ये बड़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल है. आपने देखा होगा कि कुछ लोग नींद की गोली खाते हैं. पहले वो फर्ज करें एक खाते थे, फिर वो कहते हैं जी एक से तो मुझे नींद नहीं आती, 2 शुरू कर देते हैं, 3 शुरू कर देते हैं. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस. जब वो एक गोली खाते हैं तो उससे एंजाइम बनते हैं जिसने उसे डिटॉक्सीफाई करना है, तो उसके साथ उसकी टॉलरेंस भी ज़्यादा हो जाती है. और इसी तरह फिर वो जब टॉलरेंस ज़्यादा हो जाती है तो ज़ाहिर है वो अपने एक्ट नहीं करती, वो डिटॉक्सीफाई हो जाती है, वो सारी बाहर निकल जाती है. तो फिर क्या होता है कि उसको डोज बढ़ानी पड़ती है. तो यही इसकी वजह है, दिस इज द फैक्ट बिहाइंड दिस कि क्यों डोज इंक्रीज करनी पड़ती है सेडेटिव ड्रग्स में. बिकॉज सम ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स हैव रिलेटिवली ब्रॉड एक्शन. और इसके अलावा कुछ ऐसी भी डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स हैं जिनका एक्शन
काफ़ी ड्रग्स के साथ वो इंटरेक्ट करती हैं और ड्रग्स के साथ उनको भी डिटॉक्सिफाई करती हैं। तो होगा क्या कि द प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ ईआर इन रिस्पॉन्स टू वन ड्रग कैन इंक्रीज द टॉलरेंस टू अदर ड्रग्स एज वेल। तो इसलिए फिर वो किसी दूसरी ड्रग्स को भी वो जो है ना उसकी टॉलरेंस भी इंक्रीज कर सकें। एंड बारबिचुरेट अब्यूज फॉर एग्जांपल कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड अदर यूजफुल ड्रग्स। कि बारबिचुरेट्स आपने लिए उसके अगेंस्ट डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम बढ़ गए हैं, तो उन्हीं डिटॉक्सिक एंजाइम ने एक्चुअली किसी और एंटीबायोटिक को भी डिटॉक्सिफाई करना था, तो वो भी ऑटोमेटिकली उसकी डोज भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है ये सिर्फ उसकी टॉलरेंस को इंक्रीज नहीं करता, बल्कि उसके साथ जो कोई एंटीबायोटिक या कोई और ड्रग्स है उसकी भी वो टॉलरेंस को इंक्रीज कर देगा। In muscle cells, for example, a specialized smooth ER membrane pumps calcium ions from the cytosol into the ER lumen. आपको पता है कि for muscle contraction calcium is very much required. तो ये फिर वो कैल्शियम जो बॉडी में होती है वो it transferred into the ER. पंप एक उसको अंदर ट्रांसफर कर दे। When the muscle is stimulated, जब मसल को जरूरत होती है इट इज स्टिमुलेटेड और इसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है बाय ए नैरो इंपल्स, कैल्शियम आयन रश बैक अक्रॉस द ईआर मेम्ब्रेन इनटू द साइटोसोल एंड कैल्शियम आयन रिलीजेस फ्रॉम द स्मूथ ईआर ट्रिगर्स द डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। जो पहले कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर शिफ्ट हो गई थी, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन द मसल इज बीइंग स्टिमुलेटेड, इट कम्स आउट ऑटोमेटिकली। तो इसने फिर ये हम सेकंड ईयर में आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह फिर ये एक्ट करती है एज ए सेकंड मैसेंजर। Many types of cell secrete proteins produced by the ribosome attached to the rough ER. For example, the certain pancreatic cells synthesize the protein insulin or the ER and secrete this hormone into the bloodstream. जिस तरह वो कहा था ना कि जो बाउंड राइबोसोम्स हैं वो किस तरह वो सिक्रीट करेंगे इंसुलिन, और वो विच इज दिस protein is being not used in the cell, but it will come out of the cell. As a polypeptide chain grows from a bound ribosome, it is threaded into the ER lumen through a pore formed of the protein complex in the ER membrane. As the new protein enters the ER lumen, it folds into a native shape. The carbohydrates are attached to the protein in the ER by the specialized molecule built into the ER membrane. कार्बोहाइड्रेट जो है ना इसमें ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में ऐड हो जाते हैं। आफ्टर सिक्रीटिव प्रोटीन्स आर फॉर्म, जिस तरह के इंसुलिन है, ER membrane keeps them separate from the proteins that are produced by the ribosome and will remain in the cytosol. सिक्रीटिव ये साइटोसोल में नहीं रहेगी जो सिक्रीटिव प्रोटीन है। सिक्रीटिव प्रोटीन depart from the ER wrapped in the membranes of the vesicle that burn like bubbles from a specialized gel called the transitional ER. ये फिर वहां से ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएगी क्योंकि it has to come out of the cell. In addition to making a secretive proteins, rough ER is a membrane factory for the cell. It grows in place by adding membrane proteins and phospholipids to its own membrane, जिसमें प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स भी बनाती है अपनी मेम्ब्रेन के लिए. As polypeptides grow from the ribosome, destined to be membrane protein, they are inserted into the ER membrane itself and are anchored there by their hydrophobic portions. The rough ER also makes its own membrane phospholipids. Enzymes built into the ER membrane assemble phospholipids from precursors into the cytosol. The ER membrane expands and is transferred in the form of transport vesicles to other components of the endoplasmic system. Then the Golgi apparatus. You can call it the shipping and receiving center. The Golgi apparatus consists of flattened membranous sacs cisternae
looking like a stack of pita bread. Unlike ER cisternae, they are not physically connected. ये physically connected नहीं है. ये जिस तरह केक पैक की तरह है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, stacks के हैं. A cell may have many, even hundreds of these stacks. The membranes of the each cisterna in a stack separates its internal space from the cytosol. Vesicles concentrated in the vicinity of the Golgi apparatus are engaged in transfer of material between parts of the Golgi and the other structures. A Golgi stack has a distinct structural polarity, with the membranes of the cisternae on opposite sides of the stack different in thickness and molecular composition. The two poles of a Golgi stacks are referred to as the cis face and the trans face. Cis this side and trans other side. These act respectively as the receiving. cis एक साइड ये रिसीव करेगी एंड शिपिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द गोल्जी apparatus. cis साइड जो है ना वो इसको रिसीव करेगी और ट्रांस से ये आगे निकलेगी. यहाँ पे आप देखें ये यू कैन सी हियर these are the number one, the vesicles move from the ER to the Golgi. जो ER से vesicles आएंगे, ये देखें ये जब Golgi apparatus में आए तो vesicles collapse to form a new cis Golgi cisternae. तो ये देखें इसने एक न्यू cisternae बना लिया है. और उसके बाद the cisternal maturation Golgi cisternae move into the cis to trans direction. ये जब एक साइड से आप ये दूसरी साइड की तरफ ये चलना शुरू कर देगा. एंड वेसिकल्स फ्रॉम एंड Golgi कैरिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स टू अदर लोकेशंस और टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम बाय द सिक्रीशन. ये अब लेके जाएगा जो चीजें हैं. एंड देन द वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट सम प्रोटीन्स backward to its nature Golgi cisternae where they function. ये इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके आया और ये फिर सिस से ट्रांस की तरफ ये इसको ट्रांसपोर्ट करेगा. यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन में Golgi apparatus यू कैन सी इसी तरह सिस्टर्नी है, ट्रांस साइड है और ये दूसरी साइड है. ठीक है ना, जो कि सिस और ट्रांस साइड है. Products of the ER are usually modified during their transit from the cis region to the trans region. जब जो ER से आ रही है चीज प्रोडक्ट आ रही है तो ये मॉडिफाइड होती है बिटवीन द सिस रीजन, यानी एक रीजन से ऑफ द Golgi टू द अदर रीजन जहां जाके उसने अटैच होना है या जाके साइटोसोल में जाना है. तो ये मॉडिफिकेशन होती रहती है. Various Golgi enzymes modify the carbohydrate portions of the glycoproteins. ग्लाइकोप्रोटीन इसका वो प्रोटीन जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड. Carbohydrates are first added to proteins in rough ER and often during the process of the polypeptide synthesis. The carbohydrates on the resulting glycoproteins then modified. ये कार्बोहाइड्रेट जो पहले पॉलीपेप्टाइड बनता है फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है और ये मॉडिफाइड होता है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट पीरियड. The Golgi removes some sugar monomers and substitute other, producing a large variety of carbohydrates. The membrane phospholipids may also be altered in the Golgi. Golgi का काम यह है कि इसने प्रोडक्ट ER से लेने और दूसरी जगह लेके जाने हैं and during this journey इसको मॉडिफिकेशन होती रहती है. Golgi apparatus manufactures certain macromolecules by itself. लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि खुद ब खुद इसमें भी बनती है ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट. Many polysaccharides secreted by the cells are Golgi products, including the pectin and certain other non-cellulose polysaccharide made by the plant cell and incorporated along with the cellulose into their cell wall. ये Golgi में ही ये चीजें बनती हैं. Like secretory proteins, non-protein Golgi products that will be secreted depart from the trans phase of the Golgi inside the transport vesicle that eventually fuse with the plasma membrane.
The Golgi manufactures and refines its products in stages with different cisternae containing unique teams of enzymes. Recent research has given rise to a new model of the Golgi as a more dynamic structure. According to the model called the cisternal maturation model, the cisternae of the Golgi actually progressed forward from the cis to transfer phase of the Golgi, carrying and modifying their cargo as they move. जब वो मूव करता है तो उसमें वो फिर certain modification होती रहती है. Before a Golgi stack dispatches its products by budding vesicle from the trans phase, it sorts these products and targets them for various parts of the cell. जब इसने लेके जाना है प्रोडक्ट को, तो जिस तरह डाक में हम नहीं लगा देते, निशान लगा देते कि ये फलां शहर को जानी है, ये फलां शहर को जानी है, इसका फलां कोड है, पोस्टल कोड है, इस तरह इस पे कोड लग जाते हैं कि इसने फलां स्ट्रक्चर में जाना है, इसने फलां स्ट्रक्चर में जाना है. एंड द मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग सच एज द फॉस्फेट ग्रुप्स, ये फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं एडेड टू द गोल्जी प्रोडक्ट्स, aid in the sorting by acting like zip codes on mailing label. जिस तरह के वो zip code ने मैंने बताया ना कि मेलिंग कोड्स हैं, इस तरह ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए कोड्स होते हैं, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. Finally, transport vesicles budded from the Golgi may have external molecules on their membrane that recognize docking sites on the surface of the specific organelle or on the plasma membrane, thus targeting the vesicles appropriately. अब उसको सॉर्ट आउट कर दिया कि इसने फलां जगह पे जाना है, इसने फलां जगह पे जाना है, और वो जो डॉकिंग साइट्स हैं वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे. दीज आर दी फॉस्फेट ग्रुप्स. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी लाइजोसोम्स which are we can call the digestive compartment. Okay, Allah Hafiz.